हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस अकेडमी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आज के डेट में एक हीटेड डिबेट का विषय बना हुआ है और वो विषय है वक्फ कंट्रोवर्सी। आपको पता है कि हाल ही में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था और इस बिल का एम था कि इंडिया में जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके मैनेजमेंट और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है ना। ऐसा एक्सपर्ट का या कुछ लोगों का मानना है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है इंडिया में वो चैरिटी के लिए यूज नहीं किए जा रहे हैं और उनका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है और इसी को इम्प्रूव करने के उद्देश्य से ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो गवर्नमेंट का ये एंगल है कि इंडिया में जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं वो सही से उनका मैनेजमेंट और उनकी एफिशिएंसी सही से नहीं हो रही है, इसलिए इस बिल की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इस बिल को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि वक्फ होता क्या है और वक्फ का क्या डेफिनेशन है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। वक्फ का मतलब होता है एक परमानेंट डेडिकेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पसेस इंश्राइंड इन इस्लाम एज पियस, रिलीजियस और चैरिटेबल। यानी वैसा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो दान में दिया गया हो और जिसे चैरिटेबल, रिलीजियस या फिर पवित्र पर्पसेस के लिए, जिसे इस्लाम में चैरिटेबल, रिलीजियस और पियस माना जाता हो, पियस मतलब पवित्र माना जाता हो, ऐसे प्रॉपर्टी के लिए डेडिकेट किया गया हो, है ना, जो चैरिटेबल लैंड है उसको। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ इंस्टीट्यूशन वर इंटरेस्टेड टू डिफरेंट एंटिटी, है ना। जो ये वक्फ प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट है वो इंडिया में आज से नहीं बल्कि बहुत ही पहले से मिडाइवल टाइम से चलता आ रहा है। वक्फ अगर दूसरे शब्दों में देखें तो वक्फ को हब्स और मॉट मेन प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ये एक चैरिटेबल इंडोमेंट है इस्लामिक लॉ के तहत, यानी कोई भी अपने लैंड को चैरिटी के रूप में दे सकता है और उस लैंड को कोई भी पवित्र, चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। वक्फ के अंदर बिल्डिंग, प्लॉट, लैंड, है ना, को डोनेट करने की प्रथा को लिया जाता है जो मुस्लिम, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए किया गया हो। और इसमें एक बार लैंड को डोनेट करने के बाद उसे फिर से रिक्लेम नहीं किया जाता है। तो ये वक्फ है और इंडिया में वक्फ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग समय में अलग अलग तरीक़ों से किया जाता रहा है। आज़ादी के बाद यह समझा गया कि जो वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिपेंडेंस वाज फॉलिंग इनटू डिपेंडेंस, यानी जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यानी वक्फ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसीलिए आज़ादी के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की ज़रूरत पड़ी और इसके लिए वक्फ एक्ट 1995, है ना, लेजिस्लेशन किया गया। 1995 में यह एक्ट लाया गया ताकि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सही तरीके से एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके, है ना। और इसके रिगार्ड में जितने भी प्रीवियस लेजिस्लेशन थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया, है ना, नलिफाइड कर दिया गया। और इस एक्ट ने जो स्टेट वक्फ बोर्ड के प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज बनाया, यानी इस एक्ट के अनुसार स्टेट वक्फ बोर्ड्स होंगे और सेंट्रल में सेंट्रल वक्फ काउंसिल होगा जिसके तहत ये एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होगा, है ना। बहुत सारे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने और बहुत सारे जो हाउस कमेटी ने यह रिकमेंडेशन किया जिसके आधार पे, है ना, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लाया गया, है ना। जो हाल ही में जो अमेंडमेंट लाया गया है 2024 में, उसके पीछे गवर्नमेंट का यह लॉजिक है कि वक्फ के प्रॉपर्टी को
सही से मैनेज नहीं किया जा रहा है, एफिशिएंटली यूज नहीं किया जा रहा है ना, चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा रहा है। इसके लिए ये नया अमेंडमेंट एक्ट लाने की ज़रूरत है जो वक्फ बोर्ड को और भी अकाउंटेबल और डेमोक्रेटिक वे में उसे बनाए, है ना। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि ये जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें वक्फ जो डेफिनेशन है वक्फ का उसको बदला गया है। उसमें यह कहा गया है उस डेफिनेशन में वैसे मुस्लिम जो इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, जो पिछले 5 साल से इस्लाम धर्म का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपने प्रॉपर्टीज़ को वक्फ के रूप में डेडिकेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मुस्लिम एक्सपर्ट्स या फिर जो भी मुस्लिम स्टेक होल्डर्स हैं उनका कहना है कि इस्लामिक लॉ के तहत नॉन मुस्लिम भी वक्फ क्रिएट कर सकते हैं। बट जो नया डेफिनेशन है अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसमें सिर्फ मुस्लिम को ही शामिल किया गया है जो पिछले 5 साल से मुस्लिम धर्म का प्रैक्टिस कर रहे हों। लेकिन साथ ही साथ इस अमेंडमेंट बिल में यानी 2024 में जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, लोकसभा में पेश किया गया 8 अगस्त को, उसमें ये भी कहा गया है कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड होगा और सेंट्रल वक्फ काउंसिल होगा उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी शामिल किया जाएगा, साथ ही साथ महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी का विषय बनता है कि एक तरफ डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि नॉन मुस्लिम अपने लैंड को डेडिकेट नहीं कर सकते हैं, डोनेट नहीं कर सकते हैं वक्फ की तरफ, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड होगा या सेंट्रल वक्फ काउंसिल होगा उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर को भी शामिल किया जाएगा। ओके, तो इस तरह की कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्रिएट हुई है जो डिबेट का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ यह भी एक कंट्रोवर्सी का विषय है कि अमेंडमेंट बिल में यह कहा गया है कि अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद 6 महीने के अंदर, है ना, सारे वक्फ के डिटेल को फाइल करने की ज़रूरत है। जितने भी एग्जिस्टिंग वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको फाइल करके डिटेल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ना, जो भी डेटाबेस और अपडेशन। लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट का मानना है या मुस्लिम स्टेक होल्डर्स का कहना है कि जो डेटाबेस है या फिर अपडेशन है वक्फ रिकॉर्ड्स का वो पेरेनियल प्रोसेस है और जो है कि टाइम टू टाइम रेगुलेट हो सकता है थ्रू ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस मेमोरेंडम। ये जो 6 मंथ का पीरियड दिया गया है ना, फॉर अपलोडिंग द डिटेल्स ऑफ वक्फ इंस्टीट्यूशन इन द इंटायर कंट्री, ये इनसफिशिएंट है। ये मुस्लिम स्टेक होल्डर या फिर जो इस बिल को अपोज कर रहे हैं उनका ये कहना है। इस बात पे भी विवाद है कि 6 महीने का ही पीरियड दिया गया है ना, जितने भी वक्फ इंस्टीट्यूशंस हैं या वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अपलोड करने के लिए। साथ ही साथ एक और कंट्रोवर्सी यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो 2024 है, बिल जो 2024 है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो कोई भी मैटर वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर होता है, इशू होता है, तो वो उसका जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ही वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन और उसके वेरिफिकेशन का पावर है। और यह कहा जा रहा है कि ये जो वक्फ बोर्ड है उसके पावर को कम कर, इससे जो है वक्फ बोर्ड का जो पावर है ना, किसी भी प्रॉपर्टी को रजिस्टर या फिर वेरीफाई करने का या उससे रिलेटेड इश्यूज़ को सुनने का, उस पर फैसला करने का, उस पावर को इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कम किया जा रहा है ना। ये जो मुस्लिम स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी वैसे लोग हैं जैसे कि अपोजिशन पार्टी जो गवर्नमेंट के अपोजिशन में जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका कहना है कि इससे जो वक्फ बोर्ड है वो टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन और साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह काम करेगा। ओके, एक और यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी का विषय है वो ये है कि कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह पावर दिया गया है कि वो सर्वे करे इन अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन द रेवेन्यू लॉ ऑफ द स्टेट, और उस सर्वे के अनुसार द एवोल्यूशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द सर्वे कमिश्नर ऑफ वक्फ, यानी जो वक्फ का जो सर्वे कमिश्नर का जो ऑफिस है उसको एबोलिश कर दिया जाएगा, है ना।
और ये भी एक कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है कि अब जो सर्वे होगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा होगा, जो भी स्टेट का लॉ है उसके हिसाब से ये सर्वे की जाएगी। और ये सर्वे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के द्वारा होगा, है ना। और ये कहा जा रहा है कि उनके पास ऑलरेडी इतना सारा कार्य है तो इस सर्वे में भी डिले हो सकता है। साथ ही साथ एक और कंट्रोवर्सी का ये सेक्शन ये है कि वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 9 के तहत, है ना, सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाने का ये प्रोविज़न था, बट clause 9 of the bill seeks to amend this provision to withdraw the composition of a member of the Central Waqf Council for the nomination of 2 non-Muslim members among others। दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल में शामिल करने का बात की गई है, कंपोजिशन की बात की गई है क्लाउज 9 जो है इस बिल में उसके तहत, है ना। In one provision, the amendment bill prescribed that only a practicing Muslim can create a waqf, and in this amendment, it wants to accommodate non-Muslim to the Central Waqf Council। Central Waqf Council में non-Muslim members को भी लाने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ, है ना, ये कहा जा रहा है कि non-Muslim वक्फ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी कंट्रोवर्सी का विषय है। ओके, यहाँ पे एक और विषय यहाँ पे ये है कि अगर वक्फ वोट के पावर को ट्रिम किया जाता है तो इट विल स्लिप इनटू अ मियर स्पेक्टर रेदर देन अ परफॉर्मर। ये कुछ जो अपोज कर रहे हैं इस बिल को, उनका कहना है। इन्हीं कंट्रोवर्सी के कारण, है ना, जो वक्फ बिल है उसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया है, और यस्टरडे यानी कल टुडे यानी फ्राइडे को जेपीसी की 4th मीटिंग हुई, और जेपीसी में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन था उसने अपनी बातों को रखते हुए यह कहा है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है उसके कारण, वक्फ का जो फंक्शनिंग है उसके कारण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ना। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है वो नेसेसरी है ना। और सोर्सेस के अनुसार जो ये हमारा जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया है वक्फ बिल पर डिस्कशन के लिए, उसमें 3 मिनिस्ट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, है ना। और ये जो कमेटी है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो जगदम्बिका पाल जो कि बीजेपी एमपी हैं उनके द्वारा हेड किया जा रहा है। अभी तक इस पे कोई कॉन्सेंसस नहीं बन पाई है ना। यहाँ पे एक बात और ये बताने की बात है कि ये जो मैटर है, जो इशू है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न रखता है, क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया था प्रॉपर्टी को एज ए वक्फ, उसने सेंटर ने कम से कम 123 प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लिया है, और इसलिए ये और उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाने का फैसला लिया है। तो ये सारे कंट्रोवर्शियल मैटर्स हैं, है ना। गवर्नमेंट का अपना लॉजिक है ना, और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ जो मुस्लिम स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। हाल ही में उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक, उन्होंने भी इस बिल को अपोज किया है, और उन्होंने कहा है ये जो बिल है, अमेंडमेंट बिल है, वो हार्मनी के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा समरी देख लें कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं। सबसे पहले जो इसमें वक्फ का जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया है, और कहा गया है कि सिर्फ
मुस्लिम ही जो 5 साल से मुस्लिम धर्म का प्रैक्टिस कर रहे हैं वही अपने लैंड को, है ना, डोनेट कर सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं वक्फ के टुवर्ड्स। बट जो नॉन मुस्लिम है उनके बारे में कुछ वैसा कहा नहीं गया, नॉन मुस्लिम के बारे में कहा गया कि वो अपने लैंड को डेडिकेट नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो वक्फ जो स्टेट वक्फ बोर्ड होगा, जो 1995 एक्ट के तहत जो स्टेट वक्फ बोर्ड बनाया गया था, साथ ही साथ सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया था, उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स का भी रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है। साथ ही साथ इस बिल ने विमेन रिप्रेजेंटेशन की भी बात कही है सारे वक्फ बोर्ड में। और इसके साथ ये भी कहा है कि जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वक्फ बोर्ड जो भी रजिस्टर करेगी अपने प्रॉपर्टी को, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस के साथ ये अपने सारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करवाएगी, है ना। और 6 महीने का ये समय दिया गया है कि अगर ये बिल पास होता है तो बिल पास होने से 6 महीने के अंदर सारे जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से रजिस्टर करवाना होगा और उन्हें, है ना, अपलोड करना होगा 6 महीने के अंदर। तो इस पर भी कंट्रोवर्सी था। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी क्लेम होगा वक्फ बोर्ड के द्वारा वो वक्फ को वेरीफाइड करना होगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसे वेरीफाई करेगा, है ना। साथ ही साथ जो सर्वे होगी लैंड की वो अब जो वक्फ बोर्ड का जो सर्वे का जो ऑफिस था, सर्वे कमिश्नर का जो ऑफिस था, उसको एबोलिश कर दिया गया है। अब जो भी सर्वे होगा वो रेवेन्यू ऑफिसर्स करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेट रेवेन्यू लॉ, है ना। तो ये सारे कुछ प्रोविजंस थे जिस पे अभी तक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। होप कि जल्दी इस पे कुछ कंसेंसस बन पाए और जो भी बेहतर हो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, इंडिया के सेकुलर जो फैब्रिक है उसको बनाए रखने के लिए, और साथ ही साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो उसके कन्वीनियंस के लिए जो भी सही चीज़ हो वो निकल कर सामने आए। होप कि जल्दी ही JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पे कुछ एक ठोस डिसीजन ले। तो इसके लिए हमें वेट करना होगा। थैंक यू।